हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बट ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से हिंट्स मिल जाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में चार चांद कैसे लगा सकते हैं। देखिए, अभी सीए फाउंडेशन के लिए आपके पास टोटल 50 डेज रहते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इन 50 डेज को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और 350 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आपको एक जगह स्टैंड करना है। ये नहीं कि आप दो नाव में सवार हो रहे हैं। पहले एक जगह स्टैंड करिए कि आपको 250 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप अपनी मेहनत करेंगे। अगर आपके मन में यह है कि अरे चल थोड़ा सा पढ़ लिया, एक हफ्ते में पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पास भी नहीं हो पाएंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं आ पाएंगे, 100 और 90 तक की फिर आपकी गाड़ी अटक जाएगी। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको अपने आप से ये बोलना है कि तुझे पास होना है, 100% पास होना है एंड 250 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। उसी के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से स्टार्ट करिए कि आप 250 प्लस मार्क्स सच में एग्जाम में स्कोर करके आएँ। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, जिन स्टूडेंट्स के साथ अगर ये प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम देखकर ही पढ़ते हैं कि हाँ मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा ही पढ़ना है, वो बार बार फ़ोन देखते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप एक टाइमर वॉच ले लीजिए, फ़ोन अवॉइड करिए फिर, और उस वॉच को अपनी टेबल पे रख के टाइमर लगा के छोड़ दीजिए। जब जैसे ही आपका 1 या 2 घंटे हो जाते हैं, आपको आवाज़ सुन जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना डे प्लान कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका ये है, आपको डे प्लानर बनाना है। मतलब जैसे कैलेंडर में डेट्स लिखी हुई होती हैं, ऐसे अपने एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए एंड जैसे ही आप रात को अपना नेक्स्ट डे के लिए कोई प्लान बनाते हैं पढ़ने के लिए, तो उस डेट पे सर्कल करते रहिए कि मेरा आज का दिन खत्म हो गया, मेरा आज का दिन ये खत्म हो गया, मैंने आज के दिन ये किया है, इतना पढ़ा है। ऐसे उस प्लानर में आप सेट कर लीजिए डेली आपको कितने टॉपिक्स और कितने चैप्टर पढ़ने हैं हर सब्जेक्ट के। अगर आप ऐसे उनको कैटेगराइज कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, टाइम बिल्कुल पास नहीं करना है, 50 डेज रह गए हैं। डिस्ट्रैक्शन को आप एक तरफ फेंक दीजिए, डिस्ट्रैक्शन बाद में है, पहले आपकी पढ़ाई है। एक बात आप जान लीजिए कि रील्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ रियल लाइफ। जितना आप रील्स देखेंगे उतना आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन आएगा, उतना जो आपका माइंड है वो आपकी पढ़ाई से हट जाएगा। आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 डेज के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब डिलीट कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तभी आप यूट्यूब को अपने फ़ोन में रखेंगे, अदरवाइज इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने फ़ोन से अनस्टॉल कर दीजिए। जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर आप उनको री इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स तक कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। जितना डिस्ट्रैक्शन आप अपने अंदर लाएंगे फिर आप अपनी पढ़ाई से आपका मन हट जाएगा और ऐसे ही आप एग्जाम में प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैंने उस टाइम क्यों नहीं पढ़ा था। रिग्रेट ज़रूर होता है कभी ना कभी, तो ऐसे काम करने क्यों जिससे आपको रिग्रेट हो। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आपको करना क्या है कि आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, इन 6 सब्जेक्ट्स को आप 50 डेज के अंदर कैसे मैनेज करेंगे वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। बताने वाले आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बता सकता है, लेकिन उसको फॉलो कैसे करता है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने डे को कैसे प्लान कर रहे हैं। आप उसको पूरा ऐसे पास कर रहे हैं या फिर आप पूरा उसको प्रोडक्टिव बना के पास कर रहे हैं, वो आपके ऊपर बात होती है। लेकिन इस टाइम जो ये टाइम है ना आपके पास, ये बहुत ही कीमती टाइम है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इसको वेस्ट कर दिया फिर आप 24 की तैयारी करेंगे, उसमें कोई भी फायदा नहीं है, वो और टफ होने वाला है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट के चैप्टर्स भी इंक्लूड है। तो उससे बेस्ट यही है कि आप जो आपके पास ये टाइम है 50 डेज का, आप इनको प्रोडक्टिव बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा और 50 डेज पढ़ के आप पास नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरेज से एवरेज भी अगर 50 डेज बड़े फोकस के साथ पढ़े ना तो वो भी 250 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है, बट वो सब आपके ऊपर ही डिपेंड है। अब बात करते हैं कि आपको इन सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करता है। नंबर 1, अकाउंट्स, हर एक इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस, जितने भी चैप्टर के बैक क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस, जितने भी ट्रू फॉल्स है वो प्रैक्टिस, ठीक है। सेकंड इज लॉ में जितने भी प्रोविजन है एक बार मतलब चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लीजिए थॉरोली। उसके बाद जितने बैक क्वेश्चन है वो करने हैं और जितने साइड हेडिंग्स और कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से रिवाइज करना है। थर्ड बात करता है इको एंड बीसीके, ये दोनों एक जैसी हैं, इसमें सिर्फ थॉरोली रीडिंग की जरूरत है। जितने भी आपको इकोनॉमिस्ट के नेम दिखता है उनको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। जितने भी आपको कंपनीज के नेम दिखते हैं या सीएफओ सीईओ के नेम दिखती हैं उनकी एक टेबल बना लीजिए हैंड टू हैंड, और जो वो चैप्टर है वहीं पे उस पेपर को स्टिक कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम के टाइम दोबारा से रिवाइज करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी ऐसे करने से। देखिए, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, करके देखिए ऐसा। उसके अलावा बीसीके रीको में आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी बैक एमसीक्यूज है बीसीके रीको के उनको सॉल्व करेंगे आप। अगर एग्जाम में क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने पढ़ा था लेकिन इसका सही आंसर क्या है मुझे नहीं पता। उसका रीज़न ये होता है कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के उसका ऑप्शन जान लेते हैं, लेकिन जो 4 ऑप्शन होते हैं आप ये नहीं जानते इन चारों का मीनिंग क्या है, सिर्फ आप करेक्ट मीनिंग पर ध्यान रखते हैं। उसकी वजह से ऐसा होता है एग्जाम में।
उसके बाद बात करते हैं मैथ्स में जो लोग एवरेज हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करें, बाकी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथ्स का वो रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और फिर बात करते हैं लास्ट 20 ज्ञान की। 20 ज्ञान में ग्रामर जो बहुत ही मेन है, कम्युनिकेशन चैप्टर जो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ग्रामर के एक बार अगर आपको रूल्स अच्छे से पता चल गए तो ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपको रूल्स एक बार अच्छे नहीं पता चले हैं, बट अगर आपको रूल्स ही नहीं पता है तो आपके पास कौन सा एब्सोल्यूट क्लैरिटी कैसे होगी, एग्जाम में कैसे सॉल्व करके आएंगे। तो ग्रामर की एक बार कौन सा एब्सोल्यूट क्लैरिटी करनी बहुत जरूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 घंटे भी आप पढ़ेंगे आपकी पूरी ग्रामर आराम से प्रिपेयर हो जाएगी। लास्ट आप सभी का यही रहता है कि लास्ट में आप सभी को रिविजन करना है। रिविजन मस्ट है। जैसे रिविजन हो जाए पूरे सब्जेक्ट का, जैसे रिवीजन हो जाए पूरे सिलेबस का, उसके बाद आपको आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यू से एक बार गो थ्रू जरूर करना है। आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज आर मस्ट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम में जो आपकी कमांड है वो खराब हो सकती है। आपको आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसे करूं कैसे नहीं। तो एक बार आपको क्या होता है, इन सबसे आरटीपीज, एमटीपीज से आपको पेपर पैटर्न पता चल जाता है। इस वजह से आपको इनको जरूर सॉल्व करना है एग्जाम में जाने से पहले, नहीं तो बिल्कुल आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने क्यों प्रैक्टिस नहीं करे थे। एट द एंड कंक्लूजन यही है कि आप कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे आपको रिग्रेट हो। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए एग्जाम के पर्पज से। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि टाइम में आप गिवन टाइम में आप पेपर को कैसे कंप्लीट कर ले, ठीक है। और आप जब आप अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो आप फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं नहीं, वर्किंग नोट प्रॉपर्ली शो कर रहे हैं नहीं, ये सब मैटर करता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ जनरल नॉलेज है ये, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए।